ब्रह्मांड जो कि इतना विशाल है, हमारे समझ से भी पार है। सिर्फ हमारे ब्रह्मांड के बारे में ही हमारे मन में कई सारे सवाल होते हैं, पर ऐसे ही कई सारे ब्रह्मांड हैं। हमारे हिसाब से ब्रह्मांड एक गोला है जिसमें कई सारे आकाशगंगा और कई सारे तारे मौजूद हैं। पर आज हम ब्रह्मांड और उनसे बाहरी आयामों के बारे में जानेंगे। इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बना हुआ है, पर आज की इस वीडियो में हम और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। द 10 डायमेंशंस, 0th, 1st, 2nd और 3rd डायमेंशन, जिनके बारे में हम सबको मालूम है, क्योंकि हमारा विशाल ब्रह्मांड सिर्फ 3rd डायमेंशनल या फिर 3D है। तो चलिए देखते हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड को, और आज हम पुराणों की सहायता लेंगे ब्रह्मांड और बाहरी आयामों के बारे में जानने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पुराणों में 60 आयामों के बारे में बताया गया है, और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उनमें से 10 सबसे मुख्य आयाम के बारे में बताएंगे, और बाकी आयाम इन्हीं 10 के बीच में कहीं मौजूद होंगे। पुराणों की माने तो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारे एक ब्रह्मांड में 14 लोक है, यानी 14 ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। सत्यलोक जहां ब्रह्मा निवास करते हैं, अपलोक, जनकलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूरलोक, भूलोक जहां हम निवास करते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलतल, महाताल, रसताल और पाताल या फिर नरक। यही वो ब्रह्मांड है जहां हम जीते हैं, या फिर 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। इतना बड़ा ब्रह्मांड सिर्फ 3 डायमेंशनल है, पर इसी ब्रह्मांड में एक बहुत ही ज्यादा रहस्यमय चीज है जिसे हम समय या फिर टाइम कह सकते हैं। यानी हमारे इस 3 डायमेंशन यूनिवर्स को एक और डायमेंशन ढक के रखता है, वो है समय या फिर टाइम। समय अलग अलग लोकों में अलग अलग तरीके से चलता है, जैसे कि सबसे ऊपरी लोक सत्यलोक या फिर ब्रह्मलोक में जो 100 वर्ष देवों के लिए 858 खरब 81 करोड़ 60 लाख वर्ष होता है, और मनुष्यों के लिए 309 ट्रिलियन 173 खरब 76 करोड़ वर्ष होता है। और इसके बाद चौथा आयाम समय, जिसके ऊपर आता है 5वां आयाम, जहां पर मल्टीपल यूनिवर्स, ऐसे ही कई सारे ब्रह्मांड रहते हैं, जिसमें एक ब्रह्मा होते हैं जो निर्माण करते हैं। जिसके बाहर आता है 6ठा आयाम, जहां महाविष्णु या फिर नारायण के 3 रूप, महाविष्णु, गर्भोत्कच विष्णु और कसीरोत्कच विष्णु होते हैं। महाविष्णु तत्व और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, कसीरोत्कच विष्णु हर एक कण कण में वास करते हैं, और गर्भोत्कच विष्णु से हर एक ब्रह्मांड का जन्म होता है। जिसके बाहर आता है ब्रह्म ज्योति आयाम या फिर 7वां डायमेंशन, 7वां आयाम, जहां पर महाज्ञान होता है। जिसके बाहर आता है कैलाश लोक, जहां भगवान शिव रहते हैं और सारे 7 आयामों पर नियंत्रण रखते हैं। यही से मोक्ष का दरवाजा खुलता है, क्योंकि इसके ऊपर आता है वैकुंठ लोक, जहां स्वयं नारायण निवास करते हैं। यहीं पर सारे आत्माएं मोक्ष की प्राप्ति करती है। यही से नारायण सारे 8 डायमेंशंस पर नियंत्रण करते हैं। जिसके बाहर आता है इन्फिनाइट, यानी अंत ना होने वाला आयाम, एक ऐसा आयाम जो हमेशा से था। सत्य परमात्मा या फिर 10th डायमेंशन, विश्वरूपी सदाशिव, परग ब्रह्म, इन्हीं से ही सब की शुरुआत होती है। यही आकार और यही निराकार है। इन्हीं से ही आदि शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर
त्रिदेवों का निर्माण हुआ था। यही सबके निराकार वास्तविक रूप है। इन्हीं में समाहित है महाज्ञान, जिसका भी शुरुआत और अंत दोनों नहीं है। ये सृष्टि तो क्या, त्रिदेवों के जन्म से पहले से है। यही पूरा आयाम है। यही राक्षसों के वास्तविक रूप और देवताओं के वास्तविक रूप। यही आत्मा है और यही है परमात्मा।